Yes, hello everyone. Welcome to Cost and Management Accounting lecture, फर्स्ट लेक्चर ओके। इस सेशन में हम लोग सीखने वाले कुछ थियरी पार्ट ओके, जो कि कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माई सेल्फ ये प्रवीण पवार ओके। वी आर लर्निंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग अपन बोलते हैं इसको ओके। कॉस्टिंग से स्टार्ट करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि आपने अभी तक क्या पढ़ा। तो वो 11th-12th लेवल पे, कुछ लोग ने FY BCom लेवल पे वगैरह क्या पढ़ा, या जो भी आप अकाउंट्स के बारे में जो भी अभी तक जानते हो, बेसिकली आप उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही बोलते हो ओके। सो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, आप लिखा है मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड क्लासिफाइंग इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग किसको करते हैं? ओनर्स को। सो ये सब आपको पता है, आपने बचपन में ऐसा भी पढ़ा होगा। देखो, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। Bookkeeping is an art and science of recording business transactions in a very systematic manner. बराबर है, art and science, something like this, okay? तो दैट इज बुक कीपिंग। तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा, ट्रेडिंग अकाउंट बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो, बैलेंस शीट आपने पढ़ा ओके, लेजर अकाउंट, दुनिया भर का लेजर अकाउंट्स वगैरह बनाया, ट्रायल बैलेंस एक्सेट्रा। दिस वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज सच। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पता है, डेबिट, क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ओके। थोड़ा सा नटशेल में अपन देखते हैं उसके फीचर्स जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये देखो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या पढ़ा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का प्रिपरेशन। तो बताओ क्या क्या आप बनाते थे बेसिकली। वी आर टॉकिंग अबाउट, सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एंड करस्पॉन्डिंग नोट्स टू अकाउंट्स। और अपना बैलेंस शीट बहुत टैली होना चाहिए वगैरह वगैरह, टैली के मार्क्स होते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रांजैक्शन फॉलोड बाय एंट्रीज, एंट्रीज आर फॉलोड बाय लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ऑफ कोर्स बैलेंसिंग डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एक्सेट्रा। फिर आप लोग ट्रेडिंग पेनल अकाउंट बनाते हैं। मैन्युफैक्चरर लोग, आपने ये भी पढ़ा है, वो लोग एक्स्ट्रा अकाउंट एक बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कुछ लोग ने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, मैं थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे वर्क करता है, और उसको हम कॉस्टिंग के साथ कैसे जोड़ने वाले। दूसरा बुक कीपिंग। बुक कीपिंग आपको तो पता है, क्योंकि बुक कीपिंग में सिर्फ आप लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो। कौन सा ट्रांजैक्शन? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो हमें कुछ फ्री में मिला तो उसका रिकॉर्डिंग हम नहीं करते, समथिंग लाइक दिस आपने पढ़ा है। सो मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। हिस्टोरिकल डेटा, जो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं बेस्ड ऑन वाउचर एंड वेरिफिकेशन एक्सेट्रा। सो ये पोस्टमार्टम करने जैसा ही है, ऑलरेडी कुछ डेटा हो गया है, पास्ट एक्टिविटी हो चुकी है, और उसको आप क्लासिफाई एंड रिकॉर्डिंग कर रहे हो फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन प्योरली ऑन हिस्टोरिकल डेटा। उसके बाद स्टैट्यूटरी इन नेचर। स्टैट्यूटरी इन नेचर वाई? क्योंकि लॉ के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, बराबर है ना। कंपनीज का एक सेक्शन है, सेक्शन 128, और इनकम टैक्स एक्ट में भी सेक्शन 145 है। उसके हिसाब से आपको फाइनेंशियल अकाउंट बनाने ही पड़ते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है, लेट अस नॉट वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस, बिकॉज हमें कॉस्टिंग भी स्टार्ट करना है। एक्सटर्नल यूज। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज किसको होता है? सिर्फ ओनर्स को होता है, बिजनेसमैन को, कंपनी को सिर्फ यूज होता है? बिल्कुल नहीं। तो एक्सटर्नल यूज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एक्सटर्नल यूज में कौन कौन आएगा आप देख सकते हो यहाँ पे। शेयर होल्डर्स, क्योंकि उनको रिपोर्टिंग किया जाता है। गवर्नमेंट को भी यूजफुल है, सो नेक्स्ट पार्टी इज गवर्नमेंट। फिर बैंकर्स, जिससे हम लोन लेते हैं, उनको भी उसका यूज होता है। सी, और एक चीज पता होगा आपको, कंपनी को ना कंपलसरी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सम केसेस में अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बकायदा न्यूज़पेपर में पब्लिश करने पड़ते हैं। तो सबको तो मालूम पड़ता है ना, कितना सेल्स हुआ, कितना रेवेन्यू है, कितना कॉस्ट है, कितना खर्चा हो गया, प्रॉफिट, एवरीथिंग, बराबर है। ये इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं उसको। फिर नेक्स्ट पार्टी है यहाँ पे सप्लायर, और उसके बाद है कस्टमर। कस्टमर में देखता है, इनफैक्ट इन्वेस्टर। बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट देख के आपका इन्वेस्टर इस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूं कि नहीं, ये डिसीजन लेता है। सो डिसीजन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। चलो इसमें ज्यादा नहीं जाता हूं मैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपने पढ़ा, ट्रायल बैलेंस, लेजर, ट्रायल बैलेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, टैली हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। समथिंग अबाउट कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी ओके।
बिफोर दैट मैं आपको समझाना चाहूंगा कॉस्ट का मतलब क्या है। मैं कॉस्ट का मतलब पहले समझाऊंगा, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बोलेंगे। सिर्फ डेफिनेशन समझा दूंगा, ओके। फिर बेसिकली हम लोग कॉस्ट की बात करने वाले, ओके। सो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करने से पहले आपको कॉस्ट का मतलब जानना बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? उसके बाद we will see different, distinguish between financial accounting and cost accounting also, but before that आपको कॉस्ट का मतलब क्या होना चाहिए। जनरली सिखाते वक्त हम लोग एग्जांपल देते हैं, चलो मैं आपको भी पूछ लेता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट, या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं। टेक फॉर एग्जांपल एनी प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है। टेक फॉर एग्जांपल एनी प्रोडक्ट, समझो मैं बिस्लरी का बॉटल का एग्जांपल लेता हूँ। अभी हंसना मत, समझो ये बॉटल है बिस्लरी की। एक मिनट, मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ करता हूँ। चलो समझो मैंने बिस्लरी बॉटल ड्रॉ की हुई है। आप मुझे बताओ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, देखो ये वैसे आप 20 रुपीज़ का खरीदते हो, अगर बड़ी बॉटल परचेस करते हो ₹20, आप लोग ₹20 पे करते हो, तो आपको क्या लगता है 20 रुपया उनका कॉस्ट है? कुछ प्रॉफिट वगैरह कमाया नहीं होगा। एग्जाम्पल देते चलो, आपके हिसाब से मान लो ऐसा समझते हैं अपन, उसका कॉस्ट है समझो 18 रुपीज़। कॉस्ट कितना है बोलो? 18 रुपीज़। और कंपनी में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट इज़ नॉट फाइनल फिगर कि प्रॉफिट 2 रुपए का ही हुआ होगा, नॉट नेसेसरी। कॉस्ट उनका 18 है, हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट ₹2, तो हम कॉस्ट 18 रुपीज़, वी आर कंसर्न विद दिस 18 रुपीज़। तो आपके हिसाब से कंपनी के कौन कौन से खर्चे हुए होंगे? ओके, सबसे पहले बॉटल के अंदर जो पानी है वाटर का खर्चा है, प्यूरिफाई करना पड़ता है। प्लास्टिक की बॉटल का खर्चा है, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाई करना पड़ता है। कंपनी एडवर्टाइजमेंट भी करती है, ओके। मान लो फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का रेंट भी होगा, बराबर है। कुछ लोग बोलते हैं इसको पैकेजिंग करना पड़ता है, कोई बात नहीं, पैकेजिंग का खर्चा भी आता है। और कैरेज भी आएगा, रॉ मटेरियल भी, बाकी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आएगा, मैनेजर सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर है। नाउ ये सब जो है ना, आपने बरोबर सोचा या बरोबर बोला, वाटर लगता है सर, प्लास्टिक लगेगा उसमें, एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट लगेगा, ट्रैवलिंग का कॉस्ट लगेगा, वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है? सो दीज आर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट का ही पार्ट है। तो समझते हैं कॉस्ट का मतलब क्या है। अच्छा, कोई ऐसा बोल सकता है सर कॉस्ट मतलब क्या है? कॉस्ट मतलब एक्सपेंस है, कंपनी ने एक्सपेंस किया, बराबर है। बट मैं थोड़ा अलग स्टाइल में उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक्सपेंस है ठीक है, बट देखो इसमें जनरली मटेरियल लगा हुआ है, ओके। प्लास्टिक का जो भी, प्लास्टिक या पानी जो भी है, मटेरियल लगा हुआ है, वर्कर लोग ने उसमें काम किया है, लेबर वगैरह, बराबर है। ठीक है, टेल मी, मटेरियल लेबर हो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, मैनेजर लोग ने जो सर्विस दिया, बाकी कैरेज वगैरह वगैरह वगैरह, कहना इसे ये सब अपने पास जो कुछ भी अपन यूज कर रहे वो आपका रिसोर्स है, यस और नो? मटेरियल लेबर वगैरह रिसोर्स है कि नहीं? 100%। और आप मुझे बताओ, एक बार मटेरियल ये बॉटल्स प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया, आप फिर से उसको दूसरे बॉटल में यूज करने के लिए यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते आप। दैट्स इट। तो आपने आपका रिसोर्स क्या किया बेटा? आपने आपका रिसोर्स सेक्रीफाइस किया। आपने आपका रिसोर्स सेक्रीफाइस किया बेटा। रिसोर्स कौन कौन सा सेक्रीफाइस किया? मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री, ये प्रोडक्शन के लिए आपने फैक्ट्री यूज किया, तो वो किसी और चीज के लिए आप यूज नहीं कर सकते। सो दैट इज रिसोर्स इज बीइंग सेक्रीफाइस्ड। आपने आपका रिसोर्स सेक्रीफाइस किया। क्यों किया? आप एक ऑब्जेक्टिव अटेंड करना चाहते हैं। आप एक ऑब्जेक्टिव अटेंड करना चाहते हैं। कौन सा ऑब्जेक्टिव? अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर बोलेगा आई वांट टू प्रोड्यूस व्हाट? गुड्स। अगर वो सर्विस वाली इंडस्ट्री है तो दे वांट टू व्हाट? रेंडर सर्विसेज। तो आप मुझे बताओ, कॉस्ट का बहुत अच्छा खूबसूरत डेफिनेशन मिला अपने को। व्हाट इज दैट? कॉस्ट इज नथिंग बट ए रिसोर्स सैक्रिफाइस्ड टू अटेंड ऑब्जेक्टिव। और अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोड्यूस गुड्स और टू रेंडर सर्विसेज। इसको कॉस्ट ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। मार्क माय वर्ड्स, इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। क्या बोला जाता है? कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। सो टेल मी, हम गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, सर्विसेज देना चाहते हैं, उसके लिए जो भी हम रिसोर्स यूज करते हैं, उस रिसोर्स यूज किया, उस रिसोर्स को ही बोलते हैं कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स, ये सब खर्चे
ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय द कंपनी टू रेंडर सर्विसेज और टू प्रोड्यूस गुड्स आर कॉल्ड एज व्हाट, कॉस्ट। तो कॉस्ट का ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है, आप लोग लिखना चाहिए तो लिखो, मैं भी लिखता हूं आपके साथ। नाउ सी, मैंने कॉस्ट का डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इट रिप्रेजेंट्स द रिसोर्सेज दैट हैव बीन सैक्रिफाइस्ड टू अटेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। हमने हमारा रिसोर्स सैक्रिफाइस किया, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल्स, एज आई सेड, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे स्टाफ की एनर्जी अपन ने वेस्ट की। ओके, ये सब रिसोर्स अपन ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। क्यों सैक्रिफाइस किया? उन रिसोर्सेज को हमने यूज किया। क्यों यूज किया? टू अटेन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। तो ये मैंने जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव आपको बोला, कॉस्टिंग में हमारे दो ऑब्जेक्टिव है, या तो प्रोडक्ट बेचना है, बनाना है, या फिर आपको क्या रेंडर करना है, सर्विस। यू वांट टू गिव सर्विसेज, सो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। या तो आपको गुड्स मैन्युफैक्चर करना है या फिर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए जो भी खर्चा आता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल और नोशनल, incurred or attributable to a given product or service, to a given product or service। आप यहां पे आगे लिखो और सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस। सो जो भी गुड्स या सर्विस है उनके लिए अपन ने जो भी खर्चा किया। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक्चुअल और नोशनल। मटेरियल का खर्चा किया, जैसे बिस्लरी बॉटल का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, वो वाटर प्यूरिफाई करते हो, या प्लास्टिक की बोतल समझो खुद बनाते हो, तो प्लास्टिक का खर्चा, वर्कर लोग उस पर काम करते हैं, मशीन काम करता है, मशीन का डिप्रिसिएशन वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये सब एक्चुअल खर्चे हैं, एक्चुअल आपकी जेब से ऑलरेडी गए। अब यहाँ पे एक चीज और बताइए, नोशनल खर्चा भी उसमें इंक्लूड होता है, नोशनल एक्सपेंस भी इंक्लूड होता है। अब समझ लो नोशनल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा। वैसे ये नोशनल एक्सपेंसेस मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नोशनल एक्सपेंसेस को हम इग्नोर करते हैं, बट कॉस्टिंग में इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जांपल देखो यहाँ पे, एग्जांपल से फॉर एग्जांपल दो लोग हैं मैन्युफैक्चरर, एक मिस्टर ए है, दूसरा मिस्टर बी है। मिस्टर ए खुद का प्रीमाइसेस यूज कर रहा है, ये खुद का घर है या उसका हाउस है, फैक्ट्री उसने बना दिया, और मिस्टर बी ने ये फैक्ट्री रेंट पे ले लिया, रेंट। तो मिस्टर बी जो रेंट पे कर रहा है ना, वो उसका एक्चुअल खर्चा है, एक्चुअल एक्सपेंस है। मिस्टर बी जो रेंट पे कर रहा है, फैक्ट्री या ऑफिस भाड़े पे ले लिया उसने, तो एक्चुअली खर्चा कर रहा है, बराबर, तो एक्चुअल कॉस्ट हो गया। बट मिस्टर ए ने ओन हाउस या ओन प्रॉपर्टी इज कन्वर्टेड इनटू फैक्ट्री। आपको क्या लगता है, ये फैक्ट्री का अगर वो रेंट पे लेना पड़ता, अगर खुद की नहीं होती, ऑब्वियसली रेंट पे लेना पड़ता, तो उसका भाड़ा तो देना पड़ता ना, रेंट पे करना पड़ता, क्योंकि ये फैक्ट्री खुद की है, खुद को खुद खर्चा पे नहीं कर सकते। अकाउंट्स में आप लिखते भी नहीं थे, याद करो, ऐसा लिखा था कभी? टेल मी, फाइनेंशियल अकाउंट में कभी रिकॉर्ड किया रेंट पेड टू ओनर? नो, इट इज नॉट अलाउड एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर, नॉट एट ऑल, बराबर। तो ये जो फैक्ट्री, मान लो अगर वो फैक्ट्री रेंट पे लेता तो ध्यान रखो, अगर ये फैक्ट्री रेंट पे लेनी पड़ती तो पूरे साल का एक्सपेंडिचर मान लो 12 लाख रुपीज होता, 12 लाख रुपीज पर एनम। उस फैक्ट्री का अगर रेंट पे करना होता, सो 12 लाख रुपीज पर एनम। बताओ, ये कॉस्ट, ये फैक्ट्री का नोशनल रेंट, ओके, नोशनल, एक्चुअली पे नहीं किया है। कस्टमर को चार्ज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? 100%। कॉस्टिंग में नोशनल एक्सपेंस, दिस इज द मेन डिफरेंस एक्चुअली। फाइनेंशियल अकाउंट में आप इग्नोर करते हो, बट कॉस्टिंग में आप इग्नोर नहीं कर सकते। कॉस्टिंग में नोशनल एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करते हैं और कस्टमर को चार्ज करते हैं। सो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट कॉस्ट। बाद में कॉस्ट की टाइप क्या है वगैरह वगैरह देखेंगे। अब हम सीखते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग, अपना कॉस्ट का पर्पस क्या है? कॉस्टिंग ये जो सब्जेक्ट है, या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, कॉस्टिंग क्यों है? वेरी सिंपल, एक प्रोडक्ट का आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे बिस्लरी बॉटल का मैंने एग्जांपल लिया, प्रॉफिट 2 रुपया है, कॉस्ट उनका 18 रुपीज है, तो वाई 18 रुपीज? तो 18 रुपीज में ऐसे कौन कौन से खर्चे आ गए, वो सब मुझे टोटल आउट करने हैं। तो कॉस्टिंग का मेन पर्पज है, एक प्रोडक्ट का हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है। कॉस्ट, क्या कॉस्ट है? एक प्रोडक्ट जब बनता है तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, या फिर मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ क्लाइंट के लिए, मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, उस सर्विस की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, दैट इज मेन पर्पज ऑफ कॉस्टिंग। तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन अभी लिखते हैं। आई होप आपने कॉस्ट का मतलब लिखा होगा और अच्छे से
समझ में भी आया होगा, एक्चुअल एंड नोशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी टू प्रोड्यूस गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। ओके, अब लिखते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। यस पीपल, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। ओके, कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सी, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में फर्क है, क्या फर्क है वो नीचे मैंने लिखा है। ओके, सो एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स टू द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट कंट्रोल, ascertainment ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमिन करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। और ये सब जो कुछ भी है, प्रोसेस वगैरह, टेक्निक्स, प्रोसेस, एवरीथिंग, और मेथड्स, प्रिंसिपल्स वगैरह, उसको ही आप कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हो। अकाउंटेंसी माने अकाउंटिंग करना है, कॉस्ट का अकाउंटिंग करना है, रिकॉर्ड करना है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में तो आपको पता है क्या क्या रिकॉर्ड करना है, क्या क्या रिकॉर्ड करना है नहीं है। बुक कीपिंग में देखो, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, कॉस्टिंग में भी वैसा ही है, क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस वगैरह वगैरह, ये सब आता है। तो मैंने कुछ हाइलाइट्स में लिखा हुआ है नीचे, कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ असेर्टेनिंग कॉस्ट। असेर्टेनिंग मतलब फाइंड करना, कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब उस कॉस्ट का अकाउंटिंग करना है, अपने मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, ओवरहेड का कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट, फाइंड किया, वो आपका कॉस्टिंग हो गया। अब उसका अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग कैसा करना है वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा। धीरे धीरे विल लर्न एवरीथिंग। प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स होते हैं, ऐसे ही आप किसी भी कॉस्ट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओके, क्लासिफिकेशन करना है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, इररिलेवेंट कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, बहुत 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 सारी टाइप की कॉस्ट होती है, वो सबके प्रिंसिपल्स होते हैं रिकॉर्ड करने के। ओके, साइंस, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ साइंस, ऑफ कोर्स इट इज अ साइंस, व्हाई, इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बिना नॉलेज का नहीं चलने वाला है। और जब हम नॉलेज को अप्लाई करते हैं तो इसको आर्ट बोलते हैं। अब ये साइंस एंड आर्ट पे बहुत सारे जोक्स मार्केट में आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन करंट सिचुएशन। ओके, बट आर्ट का मतलब क्या होता है, बोलो, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, आपके नॉलेज को आप कैसा अप्लाई करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाला वर्ड है बच्चों, प्रैक्टिस। अब ये देखो यहां पे लेके जाता हूं आपको, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ व्हाट, कॉस्ट कंट्रोल। एक्चुअली रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन भी होना चाहिए, बट ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल, और आपका कॉस्ट और कैसे कम हो सकता है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा मतलब क्या है, आपको कांस्टेंट एफर्ट करने पड़ेगा। कांस्टेंट एफर्ट्स आर कॉल्ड एज प्रैक्टिस। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट अकाउंटिंग एज सच, कॉस्ट अकाउंटेंसी एज सच। ओके, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी का ये डेफिनेशन है, कुछ पॉइंटर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ऊपर मैंने कॉस्ट क्या होता है वो भी बताया। कॉस्ट इज नथिंग बट व्हाट, वैल्यू ऑफ रिसोर्स सैक्रिफाइस्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज, दिस इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। कुछ फीचर्स देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। ओके, इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं, उसके बाद अपन टाइप्स ऑफ कॉस्ट पे जाने वाले हैं। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले, ये मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या क्या कॉस्ट लगती है वो फाइंड आउट करना है। या फिर जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, मान लो एसी रिपेयरिंग का सर्विस प्रोवाइड करना है, अपने 2-3 लोग को भेज दिया, तो उनकी कॉस्ट क्या होगी। आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो, मैं बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल देने वाला आपको। बिस्किट मैन्युफैक्चरर, बिस्किट बनाने के लिए बताओ, बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या लगने वाला है, व्हीट, शुगर लगने वाला है, और बाकी इंग्रेडिएंट्स लगने वाले, बराबर है। लेबर लोग भी काम करेंगे, थोड़ा सा मशीन भी उसमें यूज होता है, पैकिंग वगैरह करना पड़ता है, तो सबकी कॉस्ट जाननी है। सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट, असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट, कॉस्ट कंट्रोल। अच्छा, बिफोर दैट मैं एक बोलना चाहता हूँ, सी अभी तक मार्केट में अगर आप मैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, वी से कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। मान लो एग्जांपल, मैं एक कंपनी की बात करता हूँ, एक एबीसी कंपनी है और दूसरी है XYZ, एक एबीसी और दूसरी XYZ। अब एबीसी मान लो एक प्रोडक्ट बेचता है 30 रुपए में, और दूसरा कंपनी भी उसको 30 रुपीज में बेचता है। फर्स्ट कंपनी एबीसी, उसका कॉस्ट है समझो 25, प्रॉफिट अर्नड 5 रुपीज। सेकेंड कंपनी
समझो उसका कॉस्ट है 18 बट प्रॉफिट कितना है उनका 12। तो मार्केट में दोनों कंपनी का प्रोडक्ट, जैसे मार्केट में पार्ले जी एंड ब्रिटानिया टाइगर, ओके, 5-5 रुपए का ही मिलता है, या पेन का एग्जांपल लीजिए, 10-10 रुपए के दोनों पेन होते हैं, बट जरूर नहीं कि उनकी कॉस्ट सेम होगी, बराबर है। तो उसकी कॉस्ट अलग अलग हो सकती है, ओके, कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। देखो ना, एबीसी, वो लोग 5 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं और ये लोग 12 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये पॉसिबल है। आजकल मार्केट में ना उल्टा चलता है, बराबर। कस्टमर आपको बताएगा मेरे को इतने में माल बना के चाहिए, गुड्स बना के चाहिए, तो सेलिंग प्राइस इतना है। आपको आपका प्रॉफिट माइनस करना है, आपको प्रॉफिट कितना कमाना है, और फाइनली रेसिडुअल फिगर इज कॉस्ट, और आपका कॉस्ट कितना होना चाहिए वो आप डिटरमाइन करो, ओके। अब ऐसा नहीं है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, नो नो नो। इन टुडेज कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज योर कॉस्ट, तो आप कॉस्ट कितना रिड्यूस करते हो वो आप पे है, ओके। एनीवेज, दूसरा पॉइंट है कॉस्ट कंट्रोल। क्या पॉइंट है? कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है? वैसे कॉस्ट कंट्रोल अगर बोलूं, आप जरूर कॉस्ट को कंट्रोल करोगे, बट ये टेम्पररी, कॉस्ट कंट्रोल इज अ टेम्पररी एक्टिविटी, टेम्पररी एक्टिविटी। कॉस्ट को आप एक लेवल से ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अपना सेल्समैन, सेल्समैन के ट्रैवलिंग पे मान लो अपन एयर ट्रैवलिंग करता है, वो एयर ट्रैवलिंग करता है, उसका बजट अपन ने बनाया है 25 lakhs का। कितने का बजट बनाया है? 25 lakhs का। अब उसको हमने बोल दिया भाई बहुत हो गया, अपन कॉस्ट कंट्रोल करने वाले हैं, सो तू अभी प्लेन से मत जा, गो बाई ट्रेन, स्लीपर कोच, या फिर रोडवे से जा, वगैरह वगैरह। और उसका उसका एक्सपेंडिचर अपन ने मान लो 15 lakhs में वो सेटल कर दिया। आप मुझे बताओ, आपने कॉस्ट को जरूर कंट्रोल किया, बट आपको नहीं लगता उसको आदत है अभी प्लेन की आदत है, और आप बोल रहे हो रोडवेज, ट्रेन से जाओ, स्लीपर कोच से जाओ, ऑब्वियसली सेकेंड डे पे जो आपका सेल्समैन है उसकी प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपका पूरा मतलब जैसे उसको प्रेजेंट करना चाहिए, मीटिंग के लिए जाएगा, वो थका हुआ होगा, टायर्ड होगा, बराबर है, उतना प्रोडक्टिविटी के साथ वो काम नहीं कर सकता। ये तो ऐसा हो गया, ऑपरेशन तो अपना सक्सेसफुल हो गया बट पेशेंट नहीं रहे, चले गए, पेशेंट डेड बट ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, सो इट विल नॉट सर्व एनी पर्पस। एज सच कॉस्ट कंट्रोल इज अ टेम्पररी फिनोमिनन, ओके। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। हाँ, कॉस्ट रिडक्शन को मैं परमानेंट मानता हूं, परमानेंट। कॉस्ट रिडक्शन को आप परमानेंट जरूर मान सकते हैं, ओके। कॉस्ट को रिड्यूस करना इज डिफरेंट थिंग, वो परमानेंट नेचर का हो सकता है। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा? वेरी सिंपल। आपको अगर कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो बहुत ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा बोलो? रिसर्च करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा। ये सब आप करोगे तो आपका जरूर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। ऐसी समझो, एग्जांपल देते हैं, रिसर्च। मान लो ये मशीन है आपके पास, जो मशीन गुड्स, उस पर आप मशीन में रॉ मटेरियल आप डालते हो, 10% आपका लॉस होता ही है। तो आपने कुछ दूसरी मशीन ले लो जहां पे वो वेस्टेज को आपने कम किया, और अभी आपका नॉर्मल लॉस से इट इज रिड्यूस टू 2%, तो आपका 8% का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, ओके। दिस मशीनरी का बेस्ट एग्जाम्पल है। आप जेरोक्स मशीन का भी ले सकते हो एग्जाम्पल। जेरोक्स मशीन एक जमाने में आपने तो देखा नहीं होगा, बट व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, स्कूल कॉलेज के ज़माने में, वो मशीन का एक पेज प्रिंट किया तो उसको निकालो, फिर डालो, बैक टू बैक चाहिए तो बहुत सारा एक्सरसाइज करना पड़ता था, और वो जो बंदा जेरोक्स निकालता उसका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी ऑटोमेटिक मशीन आई हुई है, ऑटो कैनन है, अभी क्या है, ये पेन नहीं, एप्सॉन समथिंग लाइक दिस, मोदी जेरोक्स वगैरह, ये मशीनरीज ऑटोमेटिक है। आप एक बार स्कैन करके रखो, वो मशीन स्टोर करके रखता है, आपको जो जो पेज नंबर का चाहिए ना उसी पेज का जेरोक्स आएगा। पेज नंबर 2 के पीछे 5, 2 के पीछे 4, जो चाहिए, जैसा आपको कस्टमाइज्ड जेरोक्स चाहिए वैसा मिलता है। तो और दूसरी चीज उसमें ना, पहले फॉर एग्जांपल वो वन पर्टिकुलर टोनर में मान लो 1000 जेरोक्स निकल, 1000 प्रिंट्स, अभी उसी कॉस्ट में आप 2000 प्रिंट्स भी निकाल सकते हो, आपका कॉस्ट आधा हो गया। वो अलग बात है जेरोक्स का अभी भाव बढ़ गया है, पहले 50 पैसे में अभी 1 रुपया चार्ज करता है, कोई कोई 1.5 रुपया चार्ज करता है, डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। इनोवेशन करो, टेक्नोलॉजी लाओ, क्वालिटी कंट्रोल करो, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कंट्रोल का, आपका कॉस्ट रिडक्शन जरूर हो जाएगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग। अच्छा, डिसीजन मेकिंग, अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप सेल्स मैनेजर को बोल सकते होगा, पूछ सकते हो, या फिर सेल्स मैनेजर को टारगेट दे सकते हो,
कि भाई कितना गुड्स बनाने का इस साल ना तू ही डिसाइड कर, या प्रोडक्शन मैनेजर को बोल दिया कितना गुड्स बनाने का तू डिसाइड कर, तुम दोनों ही डिसाइड करो, हम फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन मैनेजर या सेल्स मैनेजर खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि इस साल कितना प्रोडक्शन। सो आप मुझे बताओ, थोड़ा सा सोचो, प्रोडक्शन या सेल्स, प्रोडक्शन कितना करना चाहिए, किस पे डिपेंड करेगा? बहुत सारे फैक्टर्स है बच्चों, बहुत सारे फैक्टर्स है। मार्केट में डिमांड कितना है, आपका मार्केट साइज कितना है, एरिया वगैरह वगैरह, बराबर है। करंट सिनारियो में भी सोचना पड़ता है। सो देर आर वेरियस डिसीजंस, जो डिसीजंस अपना कॉस्ट अकाउंटेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट अकाउंटेंट। तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ उसको कौन कौन से डिसीजंस लेने पड़ते हैं और हाउ कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स हिम। ओके, सो देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए यहाँ पे, कॉस्ट अकाउंटेंट को कौन कौन से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड सेल, अब मल्टीनेशनल नहीं, मल्टीनेशनल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। ओके, एफएमसीजी, एक ही कंपनी, बहुत मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। सो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड सेल, तो कौन सा प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना चाहिए, बेचना चाहिए, तो आपको इसके पीछे बहुत सर्वे करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई कौन सा गुड्स आपको बनाने का है। एट व्हाट प्राइस टू सेल, आपका प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, आप डबल प्राइस चार्ज नहीं कर सकते ना, आपके कॉम्पिटिटर्स ऐसी 19-20 थोड़ा सा चलता है, बट आपका प्राइस एकदम ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कस्टमर आपसे भागेंगे। देर इज ऑलवेज सब्सटीट्यूट इन द मार्केट विच इज अवेलेबल। अपने इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई वगैरह पढ़ा है। सो देर आर सब्सटीट्यूट्स, तो कस्टमर सब्सटीट्यूट के पास भागेगा, बराबर है। हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड सेल, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी। 4 साल जितना प्रोडक्शन अभी मत करो, और प्रोडक्शन फर्स्ट डे पे फैक्ट्री में जैसे ही जाते तो पूरे साल भर का प्रोडक्शन करते, ऐसा नहीं। आपको स्टेप बाय स्टेप बजट बनाना पड़ेगा, जनवरी में कितना प्रोडक्शन करने का, मार्च में कितना करने का, फिर जुलाई में कब प्रोडक्शन स्टॉप करना है, डिपेंडिंग अपॉन डिमांड। डिमांड और सप्लाई आपका मैच होना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, गोडाउन में वैसे ही माल पड़ेगा, वेयर हाउसिंग का कॉस्ट बढ़ेगा, कभी कोई गुड्स खराब हो जाएगा वगैरह वगैरह, सो उसके साइड इफेक्ट्स भी है। तो आपको अच्छे से प्लान करके क्या करना पड़ेगा, बोलो, क्वांटिटी प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। और भी है और एक एग्जांपल लिखा है मैंने, व्हाट शुड बी दी प्रोडक्ट मिक्स, आपका प्रोडक्ट मिक्स क्या होना चाहिए ना। व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। इफ वी टॉक अबाउट मल्टी प्रोडक्ट कंपनी लाइक एचयूएल है, गोदरेज है, ओके, आईटीसी कंपनी है, ये मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज है। प्रोडक्ट मिक्स एग्जांपल दे रहा हूं, समझो एक अपनी कंपनी है, प्रोडक्ट ए भी बेचती है, प्रोडक्ट बी भी और प्रोडक्ट सी भी बेचते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल 2020 में 2020 में प्रोडक्ट ए 60% बिक गया मार्केट में, प्रोडक्ट बी 30% और प्रोडक्ट सी 10%। सो ये कंप्लीट हो गया 100%। सो व्हाट इज द रेशियो, 60:30:10, आई कैन से 6:3:1। दिस इज माई प्रोडक्ट मिक्स। इसका मतलब अगर मैं मार्केट में 100 यूनिट्स इस साल बेचा, 100 यूनिट्स इस साल बेचा, तो प्रोडक्ट ए 60 यूनिट्स था, प्रोडक्ट बी 30 यूनिट्स था, प्रोडक्ट सी 10% माने 10 यूनिट्स था। अब ऐसा हो सकता है बच्चों कि 2021 में मार्केट का सिनारियो चेंज हुआ, प्रोडक्ट ए का सेल ड्रॉप हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है ये सिर्फ 20% हो गया, प्रोडक्ट बी डिमांड में आ गया, अगले साल ये 50% हो गया, और अचानक से प्रोडक्ट सी का डिमांड भी बढ़ गया, तो कितना बच गया, 30%, ये 30% हो गया। मतलब अगर मैं 100 यूनिट्स बेचता हूं तो प्रोडक्ट ए, अभी एग्जांपल सैनिटाइजर का एग्जांपल लो, करंट मार्केट सिनारियो, कोरोना पेंडेमिक की वजह से सैनिटाइजर मोस्टली सब यूज करते हैं। आपको क्या लगता है इंडियन पब्लिक सैनिटाइजर हमेशा यूज करेगी? 4-5 महीने के बाद सब भूल जाएंगे लोग, बराबर है। सैनिटाइजर का सेल बहुत ड्रॉप होने वाला है। बीच में जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया, तभी देखो सैनिटाइजर, डेटॉल या लाइफ बॉय, जो भी सैनिटाइजर कंपनी है, उसका सैनिटाइजर मार्केट में अवेलेबल ही था नहीं। तो बहुत लोग ने दिमाग लगाया और सो मेनी कंपनीज, आप देखो मार्केट में जाते हो, स्टेशनरी के दुकान में भी आजकल सैनिटाइजर मिलने लगा है। ओके, XYZ फलाना डिमका, सो मेनी कंपनीज आर सेलिंग सैनिटाइजर्स नाउ। बट लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन जब खत्म होगा उसके बाद, मान लो ये प्रोडक्ट ए अपना सैनिटाइजर है, ये प्रोडक्ट ए अपना सैनिटाइजर है, अभी 60% अपना सैनिटाइजर बिकता है मार्केट में, जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी 60% होगा। तो दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, कॉस्टिंग में ना, मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह अपन सीखने वाले, उसमें ना
आपको ऐसा प्रोडक्ट मिक्स टारगेट करना है जहां पे आपका प्रॉफिट ज्यादा बढ़े, तो जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है वही आपको सिलेक्ट करना है. सो अकॉर्डिंगली ऑल दीज डिसीजंस आर टेकन बाय कॉस्ट अकाउंटेंट. लास्ट पॉइंट, ऑप्शनल. कॉस्ट अकाउंटिंग इन इंडिया इज नॉट कंपल्सरी. देर आर फ्यू एक्सेप्शंस. देर आर फ्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जहां पे कंपनी एक्ट के हिसाब से उनको कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ता है. कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंपल्सरी, बट इंडिया में बहुत सारी कंपनीज में कॉस्ट अकाउंटिंग कंपल्सरी नहीं है. कॉस्ट अकाउंटिंग कंपल्सरी नहीं है. दैट्स व्हाई कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन ऑप्शनल. तो देखो कौन कौन से फीचर्स आपने पढ़े. असेटलमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, डिसीजन मेकिंग, एंड इट इज ऑप्शनल. व्हाट इज कॉस्ट बच्चों? कॉस्ट इज ए रिसोर्स सैक्रिफाइस टू अटेंड ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. और वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोडक्ट बेचना या सर्विस देना. उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हम लोग जो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स है, फैक्ट्री वगैरह, मैनेजर की सर्विस यूज करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब आपका रिसोर्स है. वो आपने वो रिसोर्स सैक्रिफाइस किया. क्यों सैक्रिफाइस किया? प्रोडक्ट बेचने के लिए या सर्विस देने के लिए. दैट्स व्हाई कॉस्ट इज डिफाइंड एज व्हाट? A resource sacrificed to attain a particular objective. So in today's session we have learned cost and cost accounting. नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ कॉस्ट. बहुत सारे पैरामीटर्स है, बेसिस है, जिसके ऊपर हम लोग कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करते हैं. ये अच्छे से आप देख लो. आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट टाइम.